वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज गगन भाई कह रहे हैं साथ में नहीं जाएंगे भाई। गगन भाई को आज कुछ जरूरी काम है, जरूरी काम है, काम नहीं बताए, जरूरी काम है सारे। तो भाई अभी कैंटीन आके खाना खा के मैं तुमसे मिलता हूँ। ये भाई तो कह रहा मैं चली जाऊँगा भाई, तो भी चल जाएगा भाई। कहीं नहीं जा रहा मैं तो। अरे भाई जगह तो नहीं बता रहा मैं, मगर तुम ये तो बताओ जा रहे हो ना। मेट्रो स्टेशन। हाँ मेट्रो स्टेशन जा रहा है ना भाई तू भी। हाँ 12 बजे बहुत टाइम। बाकी का ब्लॉग भाई मैं अकेले करूँगा। चलो तो साले हेलो तो बोलते, मेरे को पता नहीं चला तू कब आया। ये क्या था? चला आराम से तो भाई छोड़ भाई। तो कुछ सही। तो भाई ऐसे था कि भाई मेरी ना भी क्लास थी नहीं कोई, और हम लोग बैठे हुए थे पहले। तो भाई मैंने नहीं कहा इन लोग चूतियों ने कहा कि ऑडिटोरियम चलो टेडेक्स का कुछ हो रहा है। मगर भाई मैं कह रहा था मैं चल, तो तू मान रहा था मेरी, बकवास कर रहा है। तो भाई इन्होंने कहा ऑडिटोरियम चलो टेडेक्स का कुछ हो रहा है तो बढ़िया होगा। हम यहाँ पे आ गए भाई। मैं पिछले टेडेक्स का तो खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। ऐसा हो रही है किसकी हो रही है? हाय गाइस, मैं ऑडियंस को हाय कर रही हूँ। हाय, हम आ गए हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की फ्रेशर्स में, क्योंकि हमारी नहीं हो रही है स्टैट्स वाली सीनियर। सुन लो, हम इतना तड़प गए हैं फ्रेशर्स के लिए कि हम दूसरे डिपार्टमेंट की अटेंड कर रहे हैं। एसी भी चाहिए, हमें एसी भी कहीं नहीं। एसी इन्होंने चला नहीं रखा, बड़े कंजूस। अब क्या करें, फिर चलते हैं। तो भाई फ्रेशर्स भाई हमारे तो ही नहीं, इनकी फ्रेशर्स देख के चलते हैं। वो फ्रेशर्स पार्टी अलग होती है, कॉलेज में फ्रेशर्स अलग होती है। मेरे को भी ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, बट इनकी फ्रेशर्स थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर दूँगा। तो भाई तू भी तो पहली बार ही आया है। तू कौन सा बैचलर? नहीं मैं तो पहले एक कोर्स कर चुका हूँ, दूसरा कोर्स चल रहा है मेरा। तो मेरी तो दूसरी बैचलर चल रही है, तुझे पता नहीं क्या? हाँ तो भाई मैं कह रहा था, बात तो सुन। जिन लोगों की बैचलर्स हो जाती है ना, जैसे मतलब उन्होंने हमारे स्टैट्स में बैचलर्स कर ली, अब उनको कीड़ा चढ़ गया, हमें तो एलएलबी करनी है। ग्रेजुएशन बोलो भाई। हाँ समझते हैं, उनको कीड़ा चढ़ गया, हमें एलएलबी करनी है, हमें लॉयर बनना है। वो फिर से बैचलर्स कर सकते हैं। सीयूटी से हो जाता है, चेंज हो गया सिस्टम। सीयूटी से बैचलर्स हो जाती है, डीयू में आके करेंगे वो। तो अब बता, वो तेरे सीनियर हुए कि जूनियर हुए? जब तो सेकंड ईयर में हुआ और वो फर्स्ट ईयर के होंगे। क्या हाल है भाई? कुछ भाई देखो फ्रेशर स्टार्ट हो गए भाई। इसके चांटा हो जाइए, उसके चांटा हो जाइए, प्लीज चांटा हो जाता है एक बार, प्लीज चांटा हो जाना है। मन तो कर रहा है, मैं मन छोड़ करके आ करना चाहिए भाई। इसे चांटा नहीं बजाया, कमजोर है तू दिमाग से। ये नहीं बोलना था। फिर भाई दोनों जा रहे हैं, मैं कहा था ना कि साले छोड़ के चले जाएंगे मेरे को। अभी आ रहे हैं, मेरी चाबी लेके जा रहे हैं। ले भाई तेरे संभाल लिए भाई। देंगे आज भाई हनुमान जी का नाम लेके निकलना भाई। नंबर चलेगी। कितना नंबर? अबे उसको बताना, छोटी बताना देखो। हाँ क्या बोल? हमारे बैग संभाल के रखिए। हाँ ठीक है भाई। भाई ये तुम 2 लोग हो, हम 4 सीटें को सेव कर रहे हैं भाई। ओके भाई भाई। ये अपने में भाई, अपने फोन पे ये 3 अपने में, ये सब अपने में, ये भी अपने में। तुम्हारा भाई अकेला हो गया इनके जाने के चक्कर में, गलत बात है भाई। वापस आ गया मेरा। कैसा रहा? क्या भी रही है? क्या भाई? अरे यार सोडा कम है थोड़ा। सैम के एक दोस्त है, मैं उम्मीद करता हूँ बाकी समझ जाओ, दोस्त नहीं है दो। बाकी तुम समझ जाओ। वो इनकी प्राइवेट हंसते रहो भाई, मुस्कुराते रहो। वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। प्रेशर बोरिंग नहीं लग रही इनकी? अरे तो देख लीजिए, तुम जॉली देख रही ना, क्या कर रही है तू? अरे ये मैं इस पे नहीं दिखाना चाहूँगी। छोड़ यार। चल छोड़। हाँ तो भाई इनका फ्रेशर्स देख लिया, बाकी लोग अभी भी अंदर ही हैं। तू कहाँ जा रहा है? मैं भाई कुछ काम से जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अभी ये आज सुबह से बस काम से जा रहा। ठीक है तो भाई सीन ये था। क्या सीन था? हाँ कि उनकी फ्रेशर्स अभी भी चल रही है, मगर भाई मेरे को घर जाना था, मेरे को भी पढ़ना भी है, और उसके अलावा मेरे को जिम भी करना है। तो तुम्हें वो तो दिखाता ही हूँ जैसा भी होगा आगे का दिन। क्या टाइम हो रहा है भाई? 2 बज रहे हैं। 5 बजे जिम भी जाऊँगा, जिम में भी कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की। बट वही है कि भाई जिम में ना वर्कआउट कि मेरी इस टाइम पे स्पीड और इंटेंसिटी इतनी तेज़ होती है, फ़ोन निकालने का भी टाइम या मन नहीं होता भाई। तो मगर चलो कर लूँगा रिकॉर्ड 1-2 एक्सरसाइज। फिर भी आज बैक और चेस्ट मारनी है, बैक और चेस्ट मारेंगे बढ़िया से मारेंगे। अगर नहीं भी रिकॉर्ड करूँगा ना वर्कआउट तो मैं बता दूँगा। ठीक है चलो ओके भाई, तुमसे मिलता हूँ घर जाने के बाद। Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing to तो भाई कॉलेज से घर आने का पहले मैंने करी पढ़ाई थोड़ी बहुत, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था आज, वो कोर्स की नहीं करी अभी, तो वो कल करूँगा सुबह जल्दी उठ के। तो पहले कॉलेज की पढ़ाई करी, उसके बाद फिर जिम गया, उसके बाद फिर आके नहा के खाना वगैरह खा के आराम से तुमसे बात कर रहा हूँ। तो भाई अब सीन ये है कि जो व्लॉग है ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है, क्या 4-5 मिनट 10 मिनट का व्लॉग होगा। मैं कहा यार एक बार एक छोटा व्लॉग भी ट्राई करते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। तो भाई वैसे भी हर दिन एक सा नहीं होता, हर रोज़ इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा कंटेंट ऑब्वियसली, बट वही है कि मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें बकचोदी दिखाऊंगा तो तुम्हें वैल्यू भी देने की कोशिश करता हूँ। पिछले वाले व्लॉग में भाई बिल्कुल भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाया मैं तुम्हें, तो कुछ भी ऐसे वो नहीं बता पाया। मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोज़ अलग से बनाना शुरू कर दूँ, जिससे मतलब मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ अपना व्यू पॉइंट वगैरह, क्योंकि व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा समझाने से मतलब वो है ना कि जिन्होंने नहीं करना इम्प्रूव वो तो वैसे छोड़ जाएंगे भाई। वैसे ना मैं एक बात बोलूँ कि भाई अपने लिए जी रहे हो ना, तो अपनी ही लाइफ को इम्प्रूव करने से दूर मत भागो भाई। ठीक है कि वो चीज़ें मुश्किल होती है करनी, हार्ड चॉइसेस लेना तुम्हारे लिए फ्यूचर में बेटर होता है, बट भाई वही है ना, अपने लिए तो जी रहे हो, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। घर वालों को भी अच्छा ही लगेगा भाई कि मतलब अगर तुम बेटर हो गए कि उनको बुरा लगेगा नहीं भाई मेरा लड़का बेटर हो गया, अरे यार बेटर कैसे हो गया ये ऐसा थोड़ी है, उनको अच्छा ही तो लगेगा भाई कि हाँ तुम अपने को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो वगैरह। और इस वजह से मेरे को ये भी सेंस नहीं बनती इस बात की जब लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई हमारे घर वालों को बनाना मुश्किल है जिम के लिए। भाई इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, बट वैसे बताया हूँ कि भाई पॉइंट ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई तुम अपने घर वालों को जिम के लिए ना बना पाओ अगर तुम ओवरऑल एक मेहनती इंसान हो तो। ओवरऑल तुम उन्हें प्रूव कर चुके हो कि भाई तुम चूतिया नहीं हो तो। बट अगर तुम ओवरऑल प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, ओवरऑल अपने को चूतिया दिखा रखा है घर वालों को, तो फिर घर वाले किसी भी चीज़ के लिए नहीं मानेंगे, कितनी भी अच्छी चीज़ हो वो। तो फिर तुम भाई कहीं से ट्यूशन ढूंढ के लाओगे ना कि यार मम्मा मेरे को यहाँ पे ट्यूशन पढ़नी है, वो उसमें भी तुम पे शक करेंगे कि तुम ट्यूशन भी इसलिए ढूंढ के लाए हो कि इसलिए नहीं कि तुम्हें वहाँ पे पढ़ना होगा, क्योंकि भाई तो वहाँ पे कोई लड़की होगी इसलिए तुम्हें उससे घूमना है वगैरह। तो वही वाली बात है भाई, तुम्हें खुद डस्ट जनरेट करना पड़ेगा और वो सच में असली मेहनत करके होता है। तो घर वालों की वाली बात छोड़ो, मैं कह रहा था कि भाई अब लाइफ जी रहे हो तो फिर अपने लिए जियो भाई, अपने आप को बेटर करो। अपने आप को बेटर करोगे तो उसमें मेहनत तो लगेगी और वो मुश्किल तो होगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भाई तुम्हें बेटर लगेगा। ये चीज़ मैंने एक बुक में ही पढ़ी थी, मेरे को बुक शायद से याद नहीं, शायद एटॉमिक हैबिट्स में थी, ठीक है, कि अगर तुम 1% बेटर एवरी डे होते हो तो ओवरऑल सिर्फ 1% बेटर होने में क्या ही है भाई। एक अच्छी सी एक छोटी सी अच्छी हैबिट एक्स्ट्रा कर लो, जैसे भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो रोज़, एक छोटी सी एक और कोई अगले दिन, तो वही ना हर रोज़ अगर 1% बेटर होते हो तो भाई तुम साल के एंड में कंपाउंडिंग से 37 समथिंग टाइम्स बेटर हो जाओगे। और अगर तुम भाई बिल्कुल नहीं होते 1% बैड होते हो तो 0.99 की पावर में 365 जितना भी होता है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो उतने टाइम्स मतलब फिर वर्स भी हो जाओगे। तो मतलब वही है, देख लो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। बाकी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरा ना मॉर्निंग रूटीन पे पहले अच्छे से अच्छा खासा बना रखा था, मेडिटेट भी कर रहा था, मगर मेरा ना 2-3 महीने में के लिए छूट गया। 2-3-4 महीने जब सब कुछ खत्म हुआ ना, पता नहीं भाई मेरे में भी थोड़ा आलस आ गया यहाँ क्या, तो फिर भाई मैंने छोड़ दिया इतना ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट को। बट मैं कह रहा हूँ यार वापस से कैचअप करते हैं तो सब कुछ करते हैं। तो मैंने फिर से एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन बनाया है, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है वो कि मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ रेगुलरली। पहले एक बार ये अच्छे से सेट हो जाए फिर थोड़ी और अच्छी हैबिट्स ऐड करूँगा, फिर थोड़ी और बैड हैबिट्स हटाऊँगा, ऐसे करूँगा, ठीक है। तो भाई एक चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक तो ये देखो
कि मैंने अभी सिर्फ 4 हैबिट्स का करा, ठीक है। कोल्ड शावर, सनलाइट प्लस कॉफ़ी, ये क्या नाम है, लाइट स्ट्रेच, वॉलिनी मेरे को लगी हुई थी इसलिए वॉलिनी लगा रहा था, बट अब वॉलिनी की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ लाइट स्ट्रेचिंग करनी है और चालीसा। भाई ये सब करने में मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगेंगे यार, क्या बात करो। देखो ऐसे चालीसा मतलब तुम्हें लगेगा कि भाई तू इतना टाइम वेस्ट करेगा। एक बात सुनो, टाइम वेस्ट नहीं है ये। सुबह उठ के ये चीज़ें करना टाइम वेस्ट नहीं है भाई। जो तुम फ़ोन चलाते हो ना यूं 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 यूं, वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। वो नहीं करते अगर तुम और सीधा काम पे लग जाते हो भाई, वेल डन। बट मैं इतना पागल नहीं हूँ, सॉरी। मैं उठते ही काम पे नहीं लग सकता। तो मैं पहले उठ के वैसे कोल्ड शावर लिया, उसमें 2-4 मिनट, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि प्रॉपर रिंस वगैरह करो, बट 4-5 मिनट एक बार ठंडे पानी में होता है ना, तो मेरा दिमाग खुल जाता है। ये मेरे को खुद से फील होता है, ये नहीं कि कहीं से मोटिवेशन लेके वगैरह ना भाई। मैंने खुद चेक करा, यहाँ भाई एक्टिव हो जाता हूँ मैं ओवरऑल। उसके बाद भाई फिर सनलाइट ले ली तो फिर उससे आईज थोड़ी खुल जाती है, मैंने कहीं पे पढ़ा था तो अच्छा रहता है भाई, है ना। कि नेचुरल सनलाइट से उठना हमेशा हमारे लिए नेचुरल होता है, तो हमारे लिए वो बेटर भी होता है। तो एक तो नेचुरल सनलाइट ले ली, 4-5 मिनट, साथ साथ कॉफ़ी पी ली, तो वो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने आके ना, मतलब मैंने कहा था ना कि सुबह सुबह स्टार्टिंग में डीप वर्क कर लो, जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है कि भाई ये करना है मेरे को, ये मेरे लिए काम है। तो भाई वही मतलब कि सबसे मुश्किल काम सबसे जल्दी कर लोगे ना, तो फिर तुम्हें बाकी का दिन आराम लगेगा, ठीक है। तो फिर अब मेरा ये होता है कि उसके बाद फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ के पढ़ने बैठ जाता हूँ। बट अगर कॉलेज की बीटी होती है ना कि कॉलेज जल्दी जाना है वगैरह और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो फिर भी आधा घंटा तो पढ़ ही लेता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब अगर कॉलेज स्टार्ट है जिस भी टाइम पे, मैं उससे थोड़ा काफ़ी जल्दी उठूँ कि मेरे पास आधा घंटा हो निकलने से पहले, ये 20 मिनट का मॉर्निंग रूटीन करने के बाद आधा घंटा और हो कम से कम, कि मैं कुछ पढ़ के निकल पाऊँ। फिर मैं कुछ पढ़ के निकलता हूँ, ठीक है। बट वो ये कि कभी कभी नहीं भी पढ़ के निकलता भाई, कभी कभी मेरे साथ भी वो आलस आ जाता है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर होने की भाई। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, बट धीरे धीरे करके बेटर हो सकता है इंसान, है ना। तो एटलीस्ट कोशिश तो करो। तो बेसिकली ये जो मॉर्निंग रूटीन है उसकी तैयारी पहले से रात को मैं करके सोता हूँ, कि मतलब जो मेरे को पढ़ना है एग्जैक्ट, मैं वो किताब खोल के पेन वगैरह रख के आराम से यहाँ पे ऑलरेडी रखा होगा सब कुछ, ठीक है। और सबसे ऊपर ये रखता हूँ मैं डायरी, ताकि मेरा जब एक हैबिट हो जाए कि हाँ कोल्ड शावर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 दिन ही हुआ है अभी तो, बट वही है कि मेरे को पता है मैं कर लूँगा। मैं अब मतलब लगातार रोज़ हो जाएगा, और फिर अब नहीं छोड़ूंगा मोस्ट प्रॉब्ली। कभी एक आधा दिन मिस हो गया अलग बात है, बट ओवरऑल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मेडिटेशन बाद में ऐड करूँगा, मेडिटेशन का टाइम सही मैंने मिलता अभी, मेडिटेशन का देखते हैं। घर पे थोड़ी बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है तो बीच में कट हो गया होगा। लास्ट में बोल रहा था कि मेडिटेशन का टाइम नहीं निकल रहा, बाद में देखते हैं। बट हाँ ये सब एक्सक्यूज़ होता है भाई, टाइम बंदा निकाल सकता है जब उसको किसी चीज़ के लिए निकालना होता है। तो मेरे को ना असल में मेडिटेशन की अभी नीड नहीं लग रही। मेरे साथ ये नहीं हो रहा कि मेरी थॉट्स इधर उधर रेस कर रही है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी बैठ जाती है पढ़ते हुए, तो मेरे को मेडिटेशन की नीड नहीं लग रही सच बताऊँ तो भाई ये बात हो गई इनफ। मगर हाँ मैं तुम्हें मेन एक एडवाइस ये देना चाहता कि तुम कल के लिए जो जो तुमने सोचा है ना कि भाई मेरे को ये करना है, उसकी तैयारी एक रात पहले करके सो। क्योंकि ये ना भाई तुम काइंड ऑफ अपने फ्यूचर सेल्फ को हेल्प कर रहे हो, कि भाई तुमने उसके लिए सेटअप बना दिया पूरा कि हाँ ये इसके बाद तो ये कर लियो, इसके ये कर लियो, उसके लिए ईजी हो जाएगा यार। रादर दैन भाई तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को बुरे हो रहे हो ये करके कि वेगली बोल दिया कि हाँ कल ये कर लेंगे, कब करेंगे नहीं डिसाइड किया, कैसे करेंगे नहीं डिसाइड किया, किसके बाद करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, क्या कुछ डिसाइड नहीं किया, बस करेंगे। ऐसे नहीं काम होते भाई। और ऐसे मतलब भाई तुम खुद को ही बीटी दे रहे हो, खुद ही के फ्यूचर सेल्फ को बीटी दे रहे हो। उसको पता ही नहीं है अब उसको क्या करना है, मगर उसको बस काम करना है, उसको ये पता है कैसे करना है, कब करना है, उसको कुछ नहीं पता। तो देख ले भाई, अब वो कि तुमने पहले से काम नहीं करके रखा, तो अब उसको जब फाइनली काम करना है वो उस टाइम पे फालतू के काम करे। जैसे फालतू में मैं अपनी किताबें ढूंढूँ जिसमें मेरे को पढ़ना है एग्जैक्ट वो चीज़ ढूंढूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँ, समझ रहे हो। और मैं एक होता है कि भाई मैं उठा, अब मैं सीधा यहाँ पे मतलब ये सब मॉर्निंग रूटीन के बाद मैं बैठा और अब मेरे पास पढ़ा हुआ है मेरे को एग्जैक्ट जो पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैं एडवाइस देने वाला था। बाकी हाँ भाई मेरी कोशिश थी व्लॉग को लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में या एक कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो में। ओके बाय। हाय गाइस, मैंने इसका अकाउंट टेक ओवर कर लिया, ब्राइटनेस हट। आपने मुझे बता क्या बोलना, वाह बोलना क्या सोचा नहीं भाई।